नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज से हम अंकित भाटी सर की जो है यूपी पुलिस के लिए जो मैथ की बुक आई है, इस बुक को सॉल्व करेंगे क्योंकि अब एग्ज़ाम भी टल गया है, काफ़ी टाइम भी हमको मिल गई है। एग्ज़ाम कैंसिल हो गया यूपीपी का और टाइम मिल गया तो हम इस बुक को पूरा सॉल्व करेंगे दोस्तों। इससे पहले हमने एक वीडियो जो है अपलोड कर दिया था नंबर सिस्टम का, ठीक है, संख्या पद्धति का। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दशमलव का भिन्न रहेगा, ठीक है, दशमलव भिन्न रहेगा। और इससे पहले का अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। अगर बात करते हैं यह जो बुक है अंकित भाटी सर की मैथ की, अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दशमलव भिन्न से। और इस वीडियो में एक ही वीडियो में एक टॉपिक कंप्लीट कर देंगे। दशमलव भिन्न का जो है आज सभी प्रश्न को समाप्त कर दें एक वीडियो में। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। तो आज का पहला प्रश्न पूछा गया है कि यदि संक्रिया एक अंक दिया गया है को ए या फिर खाली स्थान बी 1/a दिया है, फिर प्लस में 1/b माइनस में ab को परिभाषित किया जाता है तो 5 और 7 के बराबर है। ठीक है, देखिए इसमें a का जो है a का मान दिया है 5 और b का मान दिया है आपको 7 दिया है। ठीक है, इसी को परिभाषित किया जाता है, देखते हैं। तो सबसे पहले जहाँ 1 दिया है, जैसे a 1/a दिया है तो a के स्थान पर हम 5 लिख सकते हैं। ठीक है, बीच में प्लस का सिंबल दिया है, फिर 1 दिया गया है b का मान दिया गया है 7, फिर माइनस 1/ab अर्थात 5 गुणे 7 हो जाएगा। बस इसी को हमको सॉल्व करना है, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। पहले प्लस वाला कर लेते हैं, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 7×5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी 35 से हम गुणा कर देंगे, यहाँ भी 35 से गुणा करेंगे तो 5 से काटेंगे 7 बार में, तो 7 ही 7 हो जाएगा। ठीक है, इधर 7 से काटेंगे, 7×5 5 ही 5 हो जाएगा। ठीक है, और इधर दिया गया है 1×7×35 हो जाएगा। अब इधर अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो 7×5 = 12/35 माइनस के 1/35 हो जाएगा। अब जो है हर समान दिया गया है तो हर को सेम लिख लेंगे 35, और 12 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 11। 11/35 ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो बी वाला यहाँ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा जा रहा है कि एक स्कूल ग्रुप एक जैसे 3 बसें भाड़े पर लेता है, ठीक है, और 4/5 सीटें घेरता है। 1/4 यात्रियों के चले जाने के बाद शेष यात्री केवल 2 बसें इस्तेमाल करते हैं। अब 2 बसों में घेरी गई सीटों की संख्या भिन्न में बताना है हमको। ठीक है, देखिए इसमें दिया गया है एक स्कूल ग्रुप है 3 बसें खरीदता है। ठीक है, 3 बस खरीदा और वह कह रहा है 4/5 सीट घेरता है। अब 4/5 सीट जो घेरता है, इसमें से जो 4 दिया गया है यह आपके यात्रियों की संख्या दी गई है। ठीक है, क्या है, यात्री की संख्या दी गई है, और नीचे जो है 5 यह आपकी सीटों की संख्या है। क्या हो जाएंगे, सीट हो जाएंगे। ठीक है, यह एक बस की बात हो गई, लेकिन हमसे कहा गया है कि 3 बस खरीदता है, तो इसमें 3 का गुणा कर दीजिए और नीचे भी 3 का गुणा कर दीजिए, तो आप कहेंगे 4×3 के 12/15 हो जाएगा। ठीक है, 12 यात्री हो गए हैं और 15 जो है सीट हैं। अब हमसे कह रहा है 1/4 यात्री चले जाने के बाद, यात्री की बात की जा रही है, तो 12 का 1/4 यात्री अगर चले गए हैं तो शेष कितने बचे हैं, तो आप कहेंगे 3 से 4 से काटेंगे, 4×3 के 12, 3×3 12 में से जो है 3 यात्री घटा दीजिए तो कितने बचेंगे, 9 यात्री बचेंगे। ठीक है, 9 यात्री बचे। अब हमसे कह रहा है कि जो शेष बचे हैं, शेष यात्री 2 बसें इस्तेमाल करते हैं। यह 3 बसें की संख्या दी गई है, 3 बसों की संख्या की सीटें दी गई हैं। अब 2 बसें इस्तेमाल करते हैं तो एक बस में कितनी है, 5 सीटें हैं, तो 2 बस में कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 10 सीटें हो जाएंगी। कितना आंसर हमारा हो जाएगा, 9/10। 9/10 आपके ऑप्शन डी में दिया गया है, तो डी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न दिया गया है कि भिन्न दिया गया है और इसको एक पूर्ण संख्या में बताना है। चलिए देखते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं सीधे।
दो दूना चार एक 5/2 हम लिखेंगे, ठीक है। फिर आगे दिया है 3 त्रिका 9 एक 10/3 हो जाएगा। फिर 4 चौक 16 एक 17/4 हो गया, प्लस के 5 × 5 = 25 एक 26/5 के योग में ऐसी कौन सी संख्या जो है भिन्न जोड़ दिया जाए ताकि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो जाएगी। इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए जो एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो हमें। तो चलिए पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सबका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 3 4 5 का एलसीएम कहेंगे 60 हो जाएगा। अगर हम सब में 60 का गुणा कर देते हैं, 60 इधर गुणा कर देते हैं, 60 इसमें भी और 60 इसमें भी, तो 2 से काटेंगे 30 बार और 30 बचे 150 हो जाएगा, प्लस के 3 से काटेंगे 3 दूना के 6 2 दहा में 200 हो जाएगा, ठीक है। आगे कहेंगे तो 4 से काटेंगे 15 चौक 60 होता है, 15 सत्ते 105 हो जाएगा, 10 बचा, 15 इकन्ने 15 10 25 हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे है 5 से काटेंगे 12 पच्चे 60, 12 छक 72 के 2 7 हो जाएगा, 12 दूनी 24 और 7 31 हो जाएगा, ठीक है। अब सबको जोड़ लेते हैं हम, कितना हो जाएगा 5 2 7 0 0, तो 7 हो गया, ठीक है। 1 5 1 6 0, 6 5 11 के 1 हो गया, हासिल का 1, 1 और 3 4 हो गया, 4 2 6, 6 2 8, 8 1 9 हो जाएगा, 917/60 हो गया, ठीक है। अब इसमें हम क्या जोड़ दें कि यह एक पूर्ण वर्ग हो जाए। पहले हम इसको भाग दे देते हैं, कितना हमको जोड़ने की जरूरत। देखिए जोड़ने के लिए अगर भाग नहीं जा रहा है वही हमको जोड़ दिया जाए तो वह पूर्ण वर्ग हो जाएगी। जैसे हम 60 भाग दे देते हैं, पहले 917 में हमको भाग देना है 60 से, तो पहले एक बार ले जाएंगे, 60 कहने 60 हो गया, एक बचा और 9 में से 6 गया तो आप कहेंगे 3 हो जाएगा, ठीक है। और 7 को हम उतार लेंगे तो 6 पंचे 30 होता है, तो 5 बार जाइएगा, 6 पंचे 30 कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। बचा कितना हमारा 17। अब 17 में तो भाग नहीं जाएगा, अब इसमें क्या जोड़ दें जो 60 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो आप कहेंगे 17 में अगर हम 43 जोड़ देते हैं तो यह हमारा जो हो जाएगा 60 हो जाएगा। 60 से फिर हम एक बार में जाएंगे तो एक बार में भाग देंगे तो 60 से पूरी तरह यह विभाजित हो जाएगा। तो हमने जोड़ा कितना है 43/60, ठीक है। 43/60 हमने जोड़ा है, तब जाके पूर्ण वर्ग हो गए, जो कि ऑप्शन आपके डी में दिया गया है। तो डी वाला यहाँ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तीसरा हो गया है, चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है कि 2.25 गुणे, देखिए 2.25 गुणे दिया गया है 0.005 दिया गया है, फिर इंटू 0.004 दिया गया है, ठीक है। अब इसका मान हमें बताना है, इसका मान क्या हो जाएगा। अब सबका जो है गुणा कर लीजिए, पहले दशमलव का आप भूल जाइए, यहाँ दशमलव लगा है। देखिए 4 पच्चे 20 करेंगे, ठीक है 20 हो गया, और गुणा करना हमको 225 से, ठीक है। एक जीरो ले लेंगे, 2 पच्चे 10 के जीरो, हासिल 1 का, 2 दूना 4 1 5 हो जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा। 4 इधर हो गया, अब कितना 2 अंक बाद यहाँ दशमलव लगा था, 3 इधर 5 हो गया, 5 3 8 हो गया, 8 अंक बाद हमको दशमलव लगाना है, तो 4 अंक तो हो गया, 5 6 7 8, 8 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, गुणा करने के बाद यही संख्या हमको प्राप्त होगी, ठीक है। लेकिन अब हमको दिया है कि इस फॉर्म में लिखना है, तो कैसे हम लिखेंगे। तो देखिए अगर हम दशमलव यहाँ हटाते हैं तो नीचे कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 लिख के 8 बार जीरो बढ़ाएंगे, ठीक है। कितना होगा 3 4 7 1 8। अब दशमलव के बाद जो है हमारी संख्या जो लिखा भी नहीं जाता, चलिए लिख लीजिए, 2 से काट दीजिए, ठीक है। अब हमारी संख्या जो है ऊपर हमारी 6 बची हैं और नीचे 6 जीरो बचा है, तो एक जीरो से हम यहाँ दशमलव लगा सकते हैं, 4/5 हो जाएगा। शेष हमारी जो जीरो की संख्या बची है 5 है, तो यहाँ जो है ये जीरो जो है ऊपर जाता है तो 10 के घाते -5 हो जाएगा, ऊपर जो जाता है तो यहाँ माइनस हो जाता है। तो आप कहेंगे 4.5 गुणे 10 के घाते -5, यह हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपके किस में दिया गया है, सी वाले में दिया है, ठीक है। तो सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। पांचवा प्रश्न है,
देखिए 5वां प्रश्न पूछा गया है, यदि एक संख्या के 5/7 को 2/3 एक पूर्णांक है तो संख्या अवश्य ही विभाजित होगी। किससे विभाजित होगी यह हमसे पूछा गया है। देखिए मान लेते हैं हम एक संख्या n है या कुछ भी आप मान लीजिए, एक संख्या n है, ठीक है। अब इसका जो है 5/7 का 2/3, 2/3 एक पूर्णांक है, 2/3 एक पूर्णांक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आप कहेंगे गुणा है तो 5 दूना के 10 हो जाएगा, 7 त्रिक 21 हो जाएगा, 10/21 हमारा हो गया। किस में ऑप्शन दिया गया है, तो किससे विभाजित होगी, तो आप कहेंगे हम 21 से भाग दे रहे हैं, जो भी संख्या हमारी रही होगी 10 गुणे n जो हो जाएगा, गुणा करने पर जिससे हम विभाजित कर रहे हैं वही हमसे पूछा गया। तो किससे हम विभाजित कर रहे हैं, 21 से, तो 21 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि डी वाले ऑप्शन में दिया गया है। तो डी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। चलिए 5 के बाद 6वां प्रश्न है आपके सामने। 6वां प्रश्न पूछा गया है, इनमें से कौन सा मिश्रित भिन्न है। मिश्रित भिन्न होता है दोस्तों, देखिए अंश बटा हर होता है, ठीक है। मिश्रित भिन्न वही होता है जिसका अंश जो है बड़ा होगा। अंश क्या है, बड़ा होना चाहिए, हर जो है छोटा होना चाहिए, तब जो है वह मिश्रित भिन्न कहलाता है। देखिए 3/8 दिया गया है, अंश जो है छोटा दिया गया है, हर बड़ा दिया गया है, तो यह हमारा नहीं हो सकता है। इसमें भी सेम उसी प्रकार दिया गया है, अंश छोटा दे दिया गया है, हर बड़ा दिया गया है, इसमें भी अंश छोटा है, हर बड़ा है। और इसकी बात करते हैं तो 2×5 = 10, 3 13/5 लिख सकते हैं। अब इसमें देखिए अंश जो है बड़ा है, हर छोटा है, तो क्या मिश्रित भिन्न कौन सा हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए 7वां प्रश्न देख लेते हैं। अब 7वां प्रश्न दिया गया है, नीचे दी गई भिन्न में से कौन सी भिन्न जो है 11/17 से विभाजित नहीं है। 11/17 से विभाजित नहीं है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। जैसे पहला ऑप्शन लेते हैं, 33/51 दिया गया है, क्या इसको हम किससे विभाजित करते हैं, क्या 11/17 से विभाजित है, तो आप कहेंगे 3 से काटेंगे, 3 × 3 3 × 3 और 3 × 3 9 सॉरी 3 × 7 21 होगा, ठीक है। तो 11/17 से यह विभाजित है। दूसरा ऑप्शन हम उठा लेते हैं, 132 दिया गया है और 204 दिया गया है, ठीक है। क्या यह कटेगा, देखते हैं, चलिए काटते हैं। इस संख्या को कितने से काट दिया जाए, पहले आप 2 से काट लेते हैं, 2 × 6 = 12 हो जाएगा, 2 × 6 = 12, इधर काटेंगे 2 × 2 2 दूना 4, फिर 2 से काट दीजिए, 2 × 3 = 6 2 × 3 = 6 और 2 × 5 = 10, 2 × 2 सेम उसी प्रकार आ गया। तो यह भी 11/17 से विभाजित है, यह भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं। तीसरा ऑप्शन दिया गया है 231/357 दिया गया है, इसको भाग देते हैं, चलिए भाग दे देती है, 3 से काटिए, 3 × 7 = 21 हो जाएगा, 2 3 × 7 = 21, इधर काटे 3 × 3 3 × 3 3 × 9 = 27, ठीक है। काट दीजिए, 7 से काटेंगे, 7 × 7 7 × 7 और इधर 7 × 7 हो जाएगा, 7 × 4 = 11 7 × 7 = 49, यह भी हमारा जो है काटने के बाद 11/7 आया। तो हमारा ऑप्शन डी वाला बच रहा है, यही हमारा होगा 242/748, यह 11/17 के रूप में हम नहीं लिख सकते, यह 11/17 से विभाजित नहीं होगा, तो डी वाला यहाँ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 8वां प्रश्न देखते हैं। अब 8वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। 8वां प्रश्न में सबसे छोटी भिन्न की बात किया जा रहा है, जैसे 3/7 दिया है और दूसरा दिया है 1/2, तीसरा ऑप्शन है 2/3, चौथा ऑप्शन है 4/7 दिया गया है। अब छोटी भिन्न या बड़ी भिन्न पूछा जाए तो आप इसमें जो है 2 जीरो अपनी तरफ से बढ़ा दीजिए अंश में। अंश में अगर हम 2 जीरो बढ़ा देते हैं तो संख्या जो है बड़ी हो जाएगी और हर से भाग दिया जा सकता है। तो 7 से अगर हम भाग देते हैं तो 7 त्रिक 21, 7 चौक 28 हो जाएगा, 2 बच्चा 20 हो जाएगा, 7 दूनी की 14 हो जाएगा, ठीक है। पहली संख्या हो गया। इसमें देते हैं तो 2 पच्चे 10 हो जाएगा, 50 बार में पूरी तरह कट गया। तीसरे की देखते हैं, 3 छक 18 हो जाएगा, 2 फिर 3 छक 18 हो जाएगा। 7 से काटेंगे, 7 सते 49 हो जाएगा, तो 7 छक 42, यह भी नहीं, 7 पचे 35 35 हो गया, फिर बचा है 5 50 हो गया, 7 सते 49 हो जाएगा।
अब बताइए आप कौन सा भिन्न जो है सबसे छोटा, इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन है? तो आप कहेंगे 42 है। 42 का मान हमने कितना लिखा? 3/7 जो है यह सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, 3/7 जो है सबसे छोटी संख्या है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की अब हम बात कर लेते हैं। देखिए 9वां नंबर का प्रश्न है, दिया गया है 5 सही 1 के, फिर नीचे दिया गया है कितना? 1 + 2 1 3 + 1/4। ठीक है, इसको हम नीचे से सॉल्व करते हैं दोस्तों। नीचे से सॉल्व ही किया जाता है। पहले देखिए इतना पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम इतना सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा? 4 3 12 1 13/4 हो जाएगा। 13 लिख दीजिए, बटे 4 है तो 4 को यहाँ ऊपर गुणे में हो जाता है। ठीक है, अब इतना सॉल्व कर लीजिए। इतना अगर हम सॉल्व करते हैं तो 13 दूनी 26, 4 30 हो जाएगा। 30/, कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। अब 13 को हम यहाँ लिखते हैं ऊपर, गुणे 13 करते हैं। अब 30 इकन्ने 30 में 13 हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 30 इकन्ने 30, 10 40, 3 43 बटे 30 हो जाएगा। अब इस 30 को हम ऊपर लिखते हैं यहाँ। अब हमको गुणा करना 43 गुणे 5, जोड़ना है उसमें 3, लेकिन हमें जो ऑप्शन में दिया गया सेम इसी प्रकार ही दे दिया 5, और गुणा करना है किसे? प्लस के 30 जोड़ना है और भाग देना है 43 से। अगर हम इसमें गुणा करके भी भाग देते हैं तब भी हमारा यही आएगा, और यही हमारा ऑप्शन में भी दिया गया है, तो जो कि ऑप्शन सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि 5 सही 3/10 प्लस 8 सही 5/8 माइनस 7 सही 7/8 का मान क्या हो जाएगा? तो आप पहले सीधे इसके लिख सकते हैं, 5 दहम 50, 3 53/10 लिख सकते हैं। ठीक है, 53 बचा 10 हो गया, और 8 अट्ठे 64, 64 5 69 हो जाएगा, 69/8 हो जाएगा। ठीक है, 7 यहाँ माइनस में है। ठीक है, 7 अठे 56 हो जाएगा, 56 और 7 63/8 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम प्लस वाला करते हैं, तो 8 दहा में 80 जो है इसका एलसीएम हो जाएगा। 80 से इसमें हम गुणा कर देते हैं, इसमें भी 80 का गुणा कर देते हैं, तो 10 से हम काटेंगे, 10 अट्ठे 80 हो जाएगा, तो इसमें गुणा कर दीजिए। 8 त्रिक 24 के 4 2 बचा, और 8 पंच 40 2 42 हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ 8 से हम इसको काटते हैं तो 8 दहा में 80, तो ये हो जाएगा 690 हो जाएगा। ठीक है, जोड़ लीजिए इसको, कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 4 9 2 11 के 1 हासिल 1 का, 6 4 10 1 11, इतने बटे 80 हो गया। ठीक है, बटे 80 दिया गया है। इसमें से हमको घटाना है कितना? 63/8। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? इसका भी एलसीएम 80 ही हो जाएगा। 80 से अगर हम इसमें गुणा कर देते हैं, 80 से इधर गुणा करते हैं तो 80 से पूरी तरह कट जाएगा। इधर काटते हैं तो 8 दहा में 80 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 1114 माइनस 630/80। घटा दीजिए बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या को, तो आप कहेंगे 4 तो पूरी तरह उतर जाएगा। ठीक है, और यहाँ बचा हमारा कितना? तो 10 हो जाएगा, 10 में से 3 गया 7, और यहाँ बचा है 10, 10 में से 6 गया तो आप कहेंगे 4 हो जाएगा, बटे 80 हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट यहाँ देखिए, जब हमने 4 उतारा तो यहाँ बचा है 11, 11 में से 3 जाएगा तो यहाँ हमारा 8 बचेगा। ठीक है, 484/80 हो जाएगा। इसको छोटे में और काट सकते हैं हम, काट दीजिए। 484 भाग दीजिए 80 से, पहले 4 से ही काट दीजिए। 4 इकन्ने 4, 4 दूना 8, 4 इकन्ने 4, और इधर काटेंगे 4 दूना के 8 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया 121/20। फिर भी काट दीजिए, कट रहा है, तो आप कहेंगे 20 छक्का 120 हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा। 6 सही 1/20 आपके ऑप्शन डी में दिया गया है, तो डी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। चलिए 10 नंबर का प्रश्न हो गया। 11 नंबर की बात कर लेते हैं। देखिए 11 नंबर का प्रश्न दिया गया है, 1/0.0003718 दिया गया है। ठीक है, किसके बराबर है यदि 3.7
18 बराबर है 1/0.2689 के बराबर है, तो यह कितने के बराबर होगा। देखिए इसको अगर हम इसके बराबर कर देते हैं, देखिए यहाँ से अगर हम इसको बराबर करना चाहते हैं, अगर यहाँ देखिए यहाँ एक अंक बाद दशमलव, जैसे 3 अंक का छोड़ के दशमलव लगाया गया है, यहाँ 3 अंक के बाद अगर हम छोड़ के दशमलव लगाते हैं तो बची हमारी जो संख्या 4 है, यह 4 अंक ऊपर जो है 0 के रूप में चला जाएगा। ठीक है, अब यह जो है इसके बराबर हो गया है, बटे 3.718 इसके बराबर हो गया है, 3.718 के यह बराबर है। तो आप कहेंगे इसके जगह पर, यह तो बराबर है, इसके जगह पर हम इतना लिख सकते हैं, कितना 1000 बराबर दिया गया है 10.2689 दिया गया है। ठीक है, इतना दिया गया है, और यह जो होता है इधर गुणा करेंगे, गुणा कर दीजिए, गुणे 0.2689 का गुणा करेंगे, भाग देना है कितने से, 1 से। अगर दशमलव यहाँ से हम हटाते हैं तो 4 जीरो नीचे बढ़ाएंगे, तो 4 जीरो से 4 जीरो काट देंगे तो बचा कितना हमारा 2689 हमारा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन किसमें, ए वाले में दिया गया है, तो ए वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 12 नंबर का प्रश्न हमारा हो गया, 12 नंबर की बात कर लेते हैं। देखिए 12 नंबर के प्रश्न में बताया गया है कि संख्या 6/7 फिर उसके बटे 8 दिए, देखिए 6 और पूरा बटा दिया गया है, 7/8 दिया गया है। ठीक है, और संख्या 6/7 पूरे बटे के 8 दिया गया है, तो से कितनी अधिक है, यह संख्या इससे कितनी अधिक है, यह हमसे पूछा गया है। इसको हम सीधा लिखने के लिए अंदर अंदर का गुणा हो जाएगा, बाहर बाहर का गुणा हो जाएगा, तो 6 से करेंगे गुणा तो 6 8 48 हो जाएगा, बटे में हम लिखेंगे 7, जो शेष हमारा बचा है। पूछा है कितना अधिक है, अधिक है, तब इसमें से हम बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या घटा देंगे, तब हमको पता चल जाएगा। और इधर देख लेते हैं, तो यहाँ 8 दिए गए, यहाँ मान लीजिए 1 दिए गए, तो अंदर अंदर का गुणा कर दीजिए, बाहर बाहर का गुणा कर दीजिए, तो 6 ही करने कितना हो जाएगा 6, और 8 सत्ते 56 हो जाएगा। ठीक है, अब घटा दीजिए, हमारा आंसर आपके सामने है। देखिए एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, 56 से इसमें गुणा कर दीजिए, 56 से इसमें भी गुणा कर दीजिए, तो 7 से काटेंगे, 7 8 56 हो जाएगा, गुणा करेंगे 8 8 64 के 4 हो जाएगा, 6 बचा, और 8 चौक 32, और 32 6 आप कहेंगे 38 हो जाएगा, माइनस के 56 से तो 56 कट गया, बचा कितना 6। अब 384 में से हम 6 घटा देते हैं, तो कितना हो जाएगा 84 78, 378/56 हो जाएगा। ठीक, देखिए 378/56 है, 378/56। अब इसको हम छोटा कर लेते हैं, काट के 2 से काटेंगे, 2 ही करने 2, 2 8 16, 2 9 18 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 8 16, फिर आप काट दीजिए, कितने से कट रहा है, 7 से काटिए, 7 दूनी 14, 4 7 सते 49, 7 चौक 28 हो जाएगा, 27/4 हो जाएगा, 4 से काटेंगे, 4 छक 24 हो जाएगा, 24 3/4, 6 सही 3/4 हमारा ऑप्शन आएगा बी वाले में, तो बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, 13 नंबर का। 13 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि एक छड़ के 1/10 भाग को लाल रंग से, 1/20 भाग को नारंगी रंग से, 1/30 भाग को पीले रंग से, 1/40 भाग को हरे रंग से, और 1/50 भाग को नीले रंग से, तो 1/60 भाग को काले, पहले इतना लिख लेते हैं, 1 कितना दिया है, 1/10 भाग को लाल रंग से, ठीक है, और प्लस दिया गया है 1/20 भाग को नारंगी रंग से, 1/30 भाग को पीले रंग से, फिर 1/40 भाग को जो है हरे रंग से, और 1/50 भाग को नीले रंग से, और 1/60 भाग को जो है काले रंग से रंगे, और शेष भाग को वायलेट रंग से रंग दिया गया है। यदि वायलेट रंग से रंगने वाला जो भाग है उसकी लंबाई 12.8 मीटर है, तो छड़ की पूरी लंबाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम सबका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 60 का एलसीएम 50, 5 छक 30, ठीक है, 600 ले लीजिए एलसीएम, 600 हो जाएगा। अगर 600 में से सब में गुणा कर देते हैं, 600 600, यहाँ भी 600 का 600, सब में 600 से गुणा कर देते हैं, तो 10 से काटेंगे तो जीरो, कितना बचा हमारा 60 हो जाएगा। यहाँ अगर हम काट देते हैं, 2 से काटेंगे 3 बार,
कितना बचा है 30, प्लस 30 से काटेंगे 30 दूना के 60, 20 बचा। 4 से काटेंगे 15 चौक 60 हो जाएगा, प्लस 5 से काटेंगे तो 12 पच्चीस 60 होता है, प्लस 6 से काटेंगे तो 6 दहा में 60 हो जाएगा। सबको जोड़ लीजिए कितना हुआ है, टोटल भाग हमारा 600 है। ऊपर वाला कितना हो रहा है, जोड़ लीजिए, देखिए 0 2 2 5 7, ठीक है 7 हुआ, फिर 1 1 2 3 2 5 5 3 8 8 6 14 हो गया। कितना हुआ है 147/600। टोटल भाग कितना है हमारा 600 है। और जो शेष भाग है 600 में से इतना तो जो है कई रंगों से रंगा गया है, शेष जो बच रहा है वह वायलेट रंग से रंग रहा है। तो कितना बचा है, तो आप कहेंगे 600 में से 147 को अगर हम घटा देते हैं तो शेष बच जाएगा। तो कितना बचेगा, 10 में से 7 गया 3 हो जाएगा, 9 में से 4 गया तो आप कहेंगे 5, और 5 में से 1 गया 4। 453 भाग जो है यह वायलेट रंग से रंगा गया है। इसकी लंबाई है 12.08 दिया गया है, ठीक है 12.08 मीटर है। 453 बराबर दिया है 12.8 मीटर, तो 600 का कितना हो जाएगा, 600 का कितना हो जाएगा, देखिए 12.8 दिया गया है कितने के बराबर, 453 के बराबर दिया गया है। तो 600 का मान हमको निकालना है, तो भाग गुड़े 600 कर दीजिए, ठीक है काट दीजिए जो संख्या कट रही है। दशमलव हटाएंगे, नीचे 2 जीरो बढ़ाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा हमारा, ठीक है। अब हमारी संख्या कितने से कट रही है, 3 से काट दीजिए, 3 इकन्ने 3 हो जाएगा, 3 पचे 15, 3 इकन्ने 3, 3 दूना के 6 हो जाएगा, ठीक है 3 दूना के 6। अब संख्या काट दीजिए, सीधा गुणा कर लीजिए, 2 से काटेंगे 2 अठे 16 हो जाएगा, इधर पूरा लिखेंगे, 2 दूना 4 और 2 इकन्ने 2 हो जाएगा। भाग देना हमको 151 से, 151 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा, 151 हो जाएगा 0, और 14 में से 9 गया, 14 में से 5 गया 9 बचेगा, ठीक है 6 हो जाएगा, और 15 छक 90 हो जाएगा 1, ठीक है पूरा 6 बार में कट रहा है, तो 6 कन्ने 6 6 पंचे 30, 3 6 कन्ने 6 3 9 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा जो है 16 बार में पूरी तरह से कट गया। तो आप कहेंगे कि टोटल भाग की लंबाई कितनी है, 16 मीटर है, मीटर में दिया गया है। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ए वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की अब बात कर लेते हैं हम। 13 नंबर का प्रश्न हो गया है, 14 नंबर की बात कर लेते हैं। देखिए 14 नंबर के प्रश्न में दिया गया, बार वाले प्रश्न दिया गया है, 0.18 दिया गया है, ऊपर बार लगाया गया है। बार का मतलब होता है यह संख्या कई बार दोहराई गई है। जैसे 1/8 दिया गया है, सॉरी ये 0.18 दिया गया है, फिर यह संख्या 0.18 कई बार लिखी गई है, तो इसके यही जो है बार लगाया गया है। उसी प्रकार दिया गया है नीचे जो है दशमलव दिया गया है, 2 3 दिए गए हैं, 2 3, यह भी 2 3 कई बार दोहराया गया है। कितनी बार इसको हम लिखें, 2 3, ठीक है। अब 3.7 दिया गया है, कितना 0.37 दिया गया, यह भी दोहराई गई है। जरूरी नहीं है कि हम 4 बार लिख रहे हैं तो अब भी 4 बार लिखिए, 2 बार में भी आप जोड़ के इसको लगा सकते हैं। प्लस में हमको दिया है, चलिए हम उसको हटा देते हैं, बाकी संख्याओं को 2 ही संख्या को लिखते हैं। जैसे बार दिया गया है तो यह संख्या आगे रिपीट होती गई है, तो जोड़ लीजिए। आप कहेंगे 8 3 11 7 18 के 8 हो गया, हासिल के 1 हो गया, 3 2 5 1 6 1 हासिल 7 हो गया, 7 3 10 1 18 के 8 हासिल 1 हो गया, 3 2 5 5 1 6 1 हासिल 7। अब देखिए यह भी संख्या हमारी 7 8 7 8 7 8 आगे रिपीट होती जाएगी, तो हम इसको लिख सकते हैं 7 8 के ऊपर बार। तो हमारा दशमलव पहले से ही लगा था, क्या हो जाएगा 0.78 बार। फिर इसको लिख सकते हैं, अगर बार नहीं लगाते हैं तो 0.78 7 8 7 8 7 8 ऐसे लिखते जाएंगे। बार लगाने से संख्या बस वहीं रुक जाएगी। तो हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन 0.78, ऑप्शन ए वाले में दिया गया है, तो ए वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। चलिए 15 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। इसमें पूछा जा रहा है कि 0 दिया गया है, 0.379 2 अंक पे बार लगा है, इसका भिन्न रूप क्या हो जाएगा। देखिए जिस पे बार लगा है, जितनी संख्या पे बार लगा है उसे दशमलव में हम लिखते हैं। देखिए 0.379 दिया गया है, और बटे में अगर हम लिखना चाहते हैं 2 अंक पर बार दिया गया है, तो 2 हम 9 जीरो लिखेंगे,
ठीक है, कितना 9 लिखेंगे उतनी बार, जितनी बार बार लगाया गया है उतनी बार जो है हम 9 लिखेंगे। 2 अंक पे बार लगा था तो 2 हम 9 लिख दिए। शेष हमारी संख्या बची है 3, 3 पे बार नहीं लगा है तो 3 को जो है यहाँ 0, जितनी संख्या पे बार नहीं लगा है उसे 0 लिखते हैं। जैसे यहाँ एक संख्या पर सिर्फ बार नहीं लगा है तो यहाँ एक ही हम 0 लगाए हैं। अब जो संख्या पर बार नहीं लगा है वह संख्या इस टोटल संख्या में से घटा दी जाती है। ठीक है, टोटल संख्या में से घटा दी जाती है। तो आप कहेंगे कितना हो जाएगा, तो 300 और 9 में से 3 गया तो कितना 76/990 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको काट दीजिए, जो संख्या कट रही है 2 से काटिए, 2 से काटेंगे 2 इकन्ने 2, 2 अठे 16, 2 अठे 16 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 2 चौक 8, 2 9 18, 2 25 10, 188/495, 188/495 डी वाले ऑप्शन में दिया गया है, तो डी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। चलिए 15 के बाद 16 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। इसमें पूछा गया है 0.0025% का भिन्न रूप क्या हो जाएगा। 25% का भिन्न रूप क्या हो जाएगा, प्रतिशत को हम हटाएंगे तो नीचे जो है 2 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, और वैसे भी 4 अंक बाद जो है 4 अंक बाद दशमलव लगाया गया है तो 4 अंक और लिखेंगे 4 0 और बढ़ा देंगे। ठीक है, 4 0 और बढ़ गया। अब एक 0 से जो है यहाँ दशमलव हम लगा देंगे, कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। बची हमारी संख्या कितनी, एक 0 तो मान लीजिए यहाँ दशमलव में चला गया, टोटल 0 कितने बचे हैं, 5 0 बचे हैं, तो 5 0 हो जाएंगे। अब इस 5 0 को हम ऊपर ले जाएंगे तो यह हमारा माइनस में हो जाएगा, तो इसको हम 2.5 गुणे 10 के घाते कितने 0 माइनस के 5, इस रूप में हम इसको लिख सकते हैं। तो हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा, 2.5 गुणे 10 माइनस के 5 हो जाएगा। ऑप्शन सी वाले में दिया गया है तो सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 17 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। देखिए 17 नंबर के प्रश्न में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक शांत दशमलव संख्या है। एक शांत दशमलव संख्या पूछा जा रहा है। देखिए एक शांत होता है और एक अशांत होता है। शांत का अर्थ होता है जो संख्या अगर हम भाग देते हैं पूरी तरह से कट जाती है वह संख्या शांत होती है। जैसे देखिए अगर हम 20 बटा के अगर हम भाग देते हैं 5 से तो 5 चौक 20 या 4 बार में पूरी तरह से कट गई, यह संख्या जो है हमारी शांत है। अगर हम इसी कहते हैं कि 20 बटा में हम अगर 3 से भाग देना चाहते हैं तो आप कहेंगे 3 छक 18 हो जाएगा, फिर 6 बचा, फिर दशमलव लेंगे, सॉरी 3 छक 18 हो जाएगा, बचा 2 हमारा, दशमलव लेंगे 20 हो जाएगा, फिर इसमें जो है 3 से भाग देंगे तो यह जो है 2 2 2 आता रहेगा, यह मतलब अशांत संख्या है। तो वही हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक शांत दशमलव संख्या है। शांत दशमलव संख्या देखिए पहला ऑप्शन हम उठाते हैं, 3 दिया गया, भाग देना है 35 से, 35 से भाग देना है तो देखिए 35 से भाग देने के लिए इसमें पहले हम दशमलव लेके 0 बढ़ा देते हैं, तो 0 बढ़ाइए 30 हो जाएगा। चलिए एक और 0 देखिए इसे लिखते हैं, 30 भाग देना हमको 35 से, अभी भी नहीं जाएगा, दशमलव लिए ही हैं, एक 0 और बढ़ा के यहाँ एक 0 और लिखिए। अब देखिए 35 से अगर हम 8 बार ले जाते हैं तो 5 अठे 40 हो जाएगा, बचा 4, तो 8 त्रिक 24 और 24 4 28 हो जाएगा। ठीक है, बचा हमारा कितना, तो आप कहेंगे 20 बचा है, दशमलव लिए हैं 0 और बढ़ा दीजिए। ठीक है, अब 35 से भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, तो आप कहेंगे 35 दूना 70 हो जाएगा, 7 दूनी 14 140, 6 बार ले जाइए, कहेंगे 6 पंचे 30 हो जाएगा 3, और 6 त्रिक 18 18 3 19 हो जाएगा, बचा कितना 10। अब 10 में फिर हम 0 ले लेंगे तो यह हमारा हो जाएगा 100 पूरा हो जाएगा, और 35 से हम भाग देंगे तो यह हमारी संख्या पूरी तरह से नहीं कट रही, अर्थात यह क्या है, अशांत है। हमसे पूछा गया है कि शांत संख्या कौन है, तो पहला ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। दूसरे की बात कर लेते हैं, दूसरा हमारा दिया गया है 4 और इसमें भाग देना हमको 45 से। ठीक है, दशमलव लीजिए, यहाँ भी 0 बढ़ा दीजिए, एक और 0 बढ़ा लीजिए। ठीक है, अब 45 से हम इसमें भाग देते हैं, 8 बार जाइए, 8 से कटेंगे, 8 पंच 40 हो गया, बचा 4
और 8 चौक 32, 4 36 हो जाएगा। 0, 10 में से 6 गया तो आप कहेंगे 4 हो जाएगा। ठीक है, दशमलव लेंगे फिर 0, फिर वही 360 होगा, आगे बढ़ती जाएगी संख्या। तो यह भी हमारा एक अशांत है, शांत नहीं है। चलिए सी वाले की बात कर लेते हैं। सी वाले में दिया गया है 7/16 दिया गया है। यहाँ लिखते हैं 7 भाग देना हमको 16 से है। चलिए यहाँ 0 बढ़ाते हैं तो आप कहेंगे 16 से भाग देंगे 17 में, भाग देंगे अब हम 16 का। तो देखिए 16 चौक 64 अब लिखेंगे, 16 दूनी 32, 16 3 48, 16 चौका 64 हो जाएगा। बचा कितना हमारा 6 हो जाएगा। 6 दशमलव पहले से लगाए हैं, 6 हो जाएगा तो यहाँ 60 हो जाएगा। 16 दूनी 32, 16 3 48 हो जाएगा। कितना 16 3 48, बच्चा हमारा कितना 12, तो दशमलव लेंगे 0 हो जाएगा। तो 16 सत्ते कहेंगे 112 हो जाएगा। कितना 16 सत्ते 112, बचा कितना हमारा 8, यहाँ 7 हम ले चुके हैं 8, तो दशमलव लेंगे, दशमलव लगाए हैं 0 बढ़ा सकते हैं। तो 16 25 80, तो यह देखिए 16 25 80 पूरी तरह से विभाजित हो गया। जो 7 बटे कितना 16 है यह एक शांत संख्या है। क्या है? यह एक शांत संख्या है। बाकी हमारी संख्या बाकी कटती ही जा रही थी, कट नहीं रही थी, इसलिए वह संख्या अशांत थी। यह जो संख्या दोनों थी अशांत थी। बाकी हमारी तीसरी जो संख्या है 7/16 यह एक शांत संख्या है, एक सीमित समय में जाके पूरी तरह से कट गई। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 17 हो गया, 18 नंबर का देखते हैं। देखिए 18 नंबर का प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि -8/7 दिया गया है, फिर को -9/5 भाग देने, मतलब इसको 8/7 को भाग देना है 9/5 से। तो भाग देने का अर्थ होता है भाग देना। तो अगर हम इसको गुणा के रूप में लिखते हैं तो संख्या आपस में चेंज हो जाती हैं। तो -5 बटा के क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर ऊपर का गुणा कर दीजिए, 8 5 40 हो जाएगा। तो आप कहेंगे 40 और कितना हो जाएगा 7 9 के 63 हो जाएगा। -40/63 दिया गया है आपके ऑप्शन में 40/63। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएगा बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 18 के बाद 19 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। देखिए 19 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि 0.35 को P/Q के रूप में लिखना है। 0.35 को PQ के रूप में लिखना है तो दशमलव हटाएंगे, नीचे 2 0 बढ़ाएंगे, 5 से काटेंगे, 5 7 35, 5 दूना के 10, 7/20 के रूप में इसे हम लिख सकते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा 7/20 ए वाले में दिया गया है। चलिए 20 नंबर का प्रश्न है। 20 नंबर के प्रश्न में दिया गया है 0.3 पे बार लगाया गया है तथा 0.7 का योगफल P/Q के रूप में लिखना है। इनका जो जोड़ है उसे P/Q के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले हम 0.3 दिया गया है और 0.7 दिया गया है, इसका पहले हम योग निकाल लेते हैं। तो 0.7 यहाँ बार लगा है। ठीक है, अब देखिए एक संख्या पर बार यहाँ लगा है तो नीचे हम 9 लिख देंगे। यहाँ भी एक ही संख्या पर बार लगा है तो यहाँ हम 9 लिखेंगे। संख्या दशमलव से पहले कोई संख्या नहीं, मतलब वहाँ आप 0 नहीं बढ़ा सकते हैं। तो यह हमारी संख्या हो जाएगी 3/9 + 7/9। जोड़ दीजिए, 7 3 10 हो जाएगा, 10/9 हो जाएगा। PQ के रूप में लिखी गई हमारी संख्या कितनी हो जाएगी 10/9। 10/9 तो 9 इकन्ने 9, 1/9, इस तरह का भी हम लिख सकते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है तो ए वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 21 नंबर का प्रश्न है। अब देखिए 21 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि 0.23789 में 8 का स्थानीय मान क्या होगा। जो 8 है इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा। अगर दशमलव नहीं लगाया रहता दोस्तों तो 8 हम लिखेंगे और बाकी कितने अंक बाद है 8, तो आप कहेंगे 1 अंक, यहाँ 0 लगा देंगे तो यह 80 हो जाता। लेकिन यहाँ दशमलव लगा है तो आप इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं। इसको लिखने के लिए देखिए दशमलव लगा दिया गया है तो 8 कितने स्थान पे आता है दशमलव के बाद 1 2 3 4, तो 4 पर आता है तो कितना हो जाएगा 10 के घाते -4 हो जाएगा।
ठीक है, दशमलव के बाद इधर वाली संख्या को जीरो के रूप में लिखते हैं। टोटल कितने अंक पर थे? 10, 8 जो था, तो आप कहेंगे चौथे स्थान पर था। तो टोटल कितना हो जाएगा? 8 गुणे 10 घाते -4 हो जाएगा। ऑप्शन किस में है? तो आपके ऑप्शन डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डी वाला यहाँ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 21 के बाद 22 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, देखते हैं। देखिए 22 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी सबसे छोटी संख्या है? इनमें से जो है कौन सबसे छोटी संख्या है? संख्या दिया गया है 0.1, दूसरी संख्या है 0.1 का वर्ग दिया गया है। ठीक है, और 0.01 का वर्ग दिया गया है, और यहाँ करने में दिया गया है 0.0001 दिया गया है। ठीक है, अब देखिए इसको हम तो 0.1 ही लिख सकते हैं। इसका अगर हम वर्ग करते हैं तो एक अंक बाद दशमलव लगा है, तो वर्ग करने के बाद 2 अंक हो जाएंगे। ठीक है, अब उसी प्रकार यहाँ दिया गया है 2 अंक बाद दशमलव लगाया गया है, तो यहाँ वर्ग करेंगे तो 4 अंक बाद, टोटल 4 अंक हो जाएंगे। ठीक है, 4 अंक बाद दशमलव। अब इसको इस रूप में हम इसको लिख सकते हैं। अब जो है चौथी संख्या है, देखिए यहाँ करने में दिया गया है 3, टोटल 4 अंक हैं, तो इसका आधा हो जाएगा। तो आधा को हम लिख सकते हैं 0.1 के रूप में लिख सकते हैं। अब हमसे इसमें पूछा है सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो आप कहेंगे सबसे छोटी संख्या कौन सी है? यहाँ दशमलव है, दशमलव 1 अंक बाद, 2 अंक बाद, यहाँ 4 अंक बाद, यहाँ भी 2 अंक बाद दशमलव लगा है। तो सबसे छोटी संख्या जो हमारी हो जाएगी 0.001। ठीक है, 0.001। यह कौन से ऑप्शन पे है? तो यह तीसरे वाली है। तो 0.01 का स्क्वायर कौन सा हो जाएगा? बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बी वाला आपका यहाँ बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि एक छात्र को एक भिन्न का 3/5 ज्ञात करने के लिए कहा गया, लेकिन भूलवश उसने भिन्न को 3/5 से भाग दे दिया, और इस तरह प्राप्त परिणाम जो है सही परिणाम से 32/75 अधिक है। तो सही परिणाम क्या था? देखिए एक संख्या थी, उसमें जो है 3/5 प्राप्त करना था, लेकिन एक व्यक्ति जो है उसे 3/5 से भाग दे दिया। 3/5 से भाग दे दिया तो 32/75 जो है संख्या से अधिक मिल गया। तो यह 32/75 अगर हम मूल संख्या से घटा देते हैं तो हमारा सही परिणाम मिल जाएगा। देखिए 22 नंबर का प्रश्न है। हमारी संख्या थी 3/5 थी, और गलती से वह जो है 3/5 से भाग दे दिया, तो 32/75 अधिक आ गया। तो हम अगर इसमें से हम घटा देते हैं 5/3 को, ठीक है, 5/3 को अगर हम घटाते हैं तो यह हमारा 32/75 के बराबर है। यह अगर हम घटा देते हैं तो यह हमारा जो है मूल संख्या निकल जाएगी। तो देखिए, तो दोनों के एलसीएम लेंगे तो आप कहेंगे कितना हो जाएगा? 3×5 = 15 हो जाएगा। 5 से काटेंगे, 5×3 = 15, 3×3 = 9 हो जाएगा। ठीक है, और 3×5 = 15, 5×5 = 25, माइनस के 25 हो जाएगा। बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 16/15 बराबर दिया गया है 32/75। ऊपर वाली संख्या बराबर दिया गया तो ऊपर से काट सकते हैं। 16 दूनी 32, 15×5 = 75, 2/5 वह जो है मूल संख्या थी। कितनी? 2/5, 2/5 थी। अब कह रहा था कि छात्र ने भिन्न का 3/5 प्राप्त करने के लिए कहा गया। इस संख्या का जो 2/5 है इसका 3/5 प्राप्त करने के लिए कहा गया था। तो कितना हो जाएगा? 3 दूना 6, 5×5 = 25। मूल संख्या जो थी यह मूल संख्या हमारी 2/5 थी, और इसका 3/5 प्राप्त करने के बाद वह संख्या हो जाती है कितनी? 6/25, जो कि ऑप्शन किस में दिया गया है? 6/25 आपके बी वाले में दिया गया है। तो बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 24 नंबर का, देखते हैं। 24 नंबर के प्रश्न में कह रहा है एक व्यक्ति एक किताब का 2/5 पहले दिन पढ़ता है, दूसरे दिन पहले दिन की तुलना में 1/3 भाग पृष्ठ जो है अधिक पढ़ता है। तीसरे दिन के लिए 15 पृष्ठ बचे हैं, तो किताब में कुल कितने पृष्ठ थे? देखिए एक व्यक्ति है, पहले दिन जो है, पहला दिन
दूसरा दिन और यह तीसरा दिन मान लीजिए, ठीक है। पहले दिन किताब का 2/5 भाग पढ़ देता है, ठीक है। अब दूसरे दिन जो है पहले दिन की तुलना में 2/5 की तुलना में 1/3 भाग अधिक पढ़ लेता है। 1/3 भाग जो है अधिक पृष्ठ पढ़ता है। 1/3 का अर्थ 1/3 अधिक पढ़ता है, तो मतलब 3 में 1 और जोड़ के 4/3 जो है अधिक पढ़ लेता है। 4/3 अधिक पढ़ लेता है। बाकी तीसरे दिन जो है वह 15 पृष्ठ पढ़ता है। यही हमसे पूछा गया। इसका सॉल्व करने के बाद जो टोटल पृष्ठ की संख्या थी वह हमसे पूछा गया है। देखिए पहले दिन कितना हो जाएगा 2/5, दूसरा दिन हो जाएगा 4 दूना 8, 3 5 15 हो जाएगा, और यहाँ 15 दिया गया है, ठीक है। तीसरे दिन हमारा 15 ही दिया गया है। देखिए अगर हम दोनों का एलसीएम ले लेते हैं पहले और दूसरे दिन का, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 15। 5 से काटेंगे 5 तिया के 15, चलिए यहाँ 15 15 से गुणा कर देते हैं। तो 5 से काटेंगे 5 तिया 15, 3 दूना के 6 हो जाएगा, प्लस 5 से काटेंगे 5 तो कटे गया, ठीक है। 15 से 15 पूरा कट गया, बच्चा 8, तो 8 और 6 कितना हो जाएगा 14/15। टोटल कितने था 15 दिन में, और 2 दिनों में 14 पढ़ा, तो एक दिन बच्चा, एक दिन बराबर हमारा दिया गया है 15। तो 15 पृष्ठ, एक दिन बराबर 15 पृष्ठ दिया है, तो 15 दिन बराबर कितना हो जाएगा, तो 15 का स्क्वायर हमारा 225 होता है। पृष्ठों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 225। ऑप्शन सी में हमारा दिया गया है, तो सी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। चलिए 25 नंबर का प्रश्न दिया गया है। इसमें दिया गया है कि एक भिन्न को 1/3 हो जाता है। कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाता है जब उसके अंश तथा हर दोनों में से एक घटा दिया जाता है। वही भिन्न 1/2 हो जाता है जब अंश हर में से एक जोड़ दिया जाता है। तो भिन्न के अंश हर का जोड़ ज्ञात कीजिए। दोनों का योग कितना होगा ये हमसे पूछा गया है। देखिए मान लीजिए अंश उसका ए था, ठीक है, हर उसका बी था। अगर इसमें हम जो है एक घटा देते हैं, अंश में से एक और हर में से एक घटा देते हैं, तो प्राप्त संख्या 1/3 हो जाती है, ठीक है। अब उसी प्रकार दूसरा समीकरण दिया गया है हमको, कह रहा है कि अंश और हर में से अगर हम एक जोड़ देते हैं, दोनों में अगर हम एक जोड़ देते हैं तो 1/2 हमको प्राप्त होता है। तब कह रहा है कि दोनों भिन्न जो है, भिन्न के अंश हर का योग कितना हो जाएगा। जो a/b हमने माना है इसका योग कितना होगा ये हमसे पूछा गया है। तो चलिए पहले सॉल्व कर लेते हैं। प्लस वाला 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 इकन्ने 2a हो जाएगा, प्लस 2 इकन्ने 2 बराबर 1 इकन्ने 1b हो जाएगा, प्लस 1 इकन्ने 1 हो जाएगा, ठीक है। ए को एक साइड रखते हैं, 2a हो जाएगा बराबर b, और यह प्लस में है तो यहाँ ये प्लस में है और यह माइनस में है, तो 2 में से 1 घटा देंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, -1 हो जाएगा। इतना हमारा हो गया दूसरे वाले के। अब देखिए a बराबर हमारा कितना हो गया b-1। यहाँ a बराबर हमने कितना माना, b-1 बराबर कितना है 2a। अगर हम देखिए a दिया गया है और a-1 दिया गया है, b-1 बराबर हमारा कितना दिया गया है 2a, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2a, ठीक है, क्योंकि b-1 और b-1 बराबर इतना दिया गया है, तो इसके बराबर हम यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बराबर हमारा हो रहा है कितना, 1/3 हो जा रहा है। गुणा कर लीजिए, 3 से काटेंगे, 3 से गुणा करेंगे, 3 इकन्ने 3a हो जाएगा, -3 इकन्ने 3 बराबर 2 इकन्ने 2a हो जाएगा, ठीक है। 2a इधर है, 3a इधर, कितना हो जाएगा टोटल, आप कहेंगे तो बड़ी वाली संख्या देखिए, तो प्लस में ए है और प्लस में ए है, तो दोनों कितना हो जाएगा, एक घट जाएंगे तो कितना हो जाएगा 3a में से 2a घटा देंगे तो बचेगा हमारा a सिर्फ, ठीक है। और यह जो है माइनस में है तो इधर आके पक्षांतर करेंगे तो यह प्लस में हमारा 3 हो जाएगा। a बराबर हमारा 3 निकल गया। अब a बराबर 3 हम यहाँ रख लेते हैं, तो 2 हमारा पहले दिया गया, a का मान हम 3 लाए हैं, ठीक है, बराबर b-1 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 दूना कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और b-1 हो जाएगा। अगर हम b को एक साइड करते हैं तो यह माइनस में है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, b प्लस में हो जाएगा, 1 प्लस में हो जाएगा। तो a बराबर हमने निकाला 3 और b बराबर हमने निकाला है 7। अब दोनों का हमसे पूछा है जोड़ कितना हो जाएगा, a प्लस b का योग हमसे पूछा गया। a का मान 3 है, b का मान 7 है,
तो दोनों का योग कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यही हमसे पूछा गया था। तो 10 आपके ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ए वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 25 के बाद आपके सामने 26 नंबर का प्रश्न है। देखिए 26 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि एक भिन्न का हर 30 है और वह भिन्न 5/8 और 7/11 के बीच में है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। इसका कहने का मतलब है एक भिन्न का जो है उसका हर जो है 30 होना चाहिए। ठीक है, और वह भिन्न 5/8 और 7/11 के बीच में होना चाहिए। देखिए 5/8 और 7/11 के बीच में होना चाहिए। अगर हम इसको अंक में लेते हैं, देखिए यहाँ दशमलव लगा के पहले इसमें हम भाग दे देते हैं, तो दशमलव लगा दिए, यहाँ 0 हो जाएगा, तो 8 से काटेंगे, 8 छक 48, 2 हो जाएगा, फिर 0, तो 8 दूनी 16, 4, 8 पंच 40 हो जाएगा। वह संख्या हो जाएगी 625। यहाँ भी उसी प्रकार कर लेते हैं, 70 हो जाएगा, दशमलव ले लिए हैं। ठीक है, दशमलव लिए हैं, 70 हो जाएगा, 11 से काटेंगे, 11 छक 66, 4 हुआ, 40, 11 तियाँ 33, फिर बचेगा हमारा कितना हो जाएगा, 11 तियाँ 33, 7 बच्चा, फिर 11 छक 66 हो जाएगा। अब 636 और 625 के बीच में वह संख्या हमारी होनी चाहिए। चलिए पहला ऑप्शन हम देख लेते हैं। पहला ऑप्शन लेते हैं 18/30। अगर हम 18/30 में भाग देना चाहते हैं, देखिए 18/30 में हम भाग देना चाहते हैं तो दशमलव लेंगे, 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, तो 3 से काटेंगे, 3 छक 18 हो जाएगा, यह 6 बार में पूरी तरह से कट जाएगा, तो यह हमारा नहीं हो सकता है। दूसरा ऑप्शन उठाते हैं हम, 19 भाग देना है 30 से। ठीक है, 30 से दशमलव लेंगे, यहाँ 0 हो जाएगा। अब 3 से काटेंगे, 3 छक 18 हो जाएगा, बचा कितना हमारा, 8 में से 9 गया 1, फिर 3 त्रिका 9 हो जाएगा, फिर बचा हमारा कितना, 1, दशमलव लेंगे, 0 हो जाएगा। यहाँ 30 है तो यहाँ 0 भी, यहाँ 0 बढ़ा लीजिए। अब चाहे 10 मान के मानिए या फिर 90 मान लीजिए, तो 30 तियाँ 90 हो जाएगा, फिर बचा 10, फिर आप कहेंगे 30 तियाँ 90 हो जाएगा, 30 तियाँ 90 हो जाएगा, बचेगा 10, ये हमारा हो जाएगा 633। अभी देखिए 625 से अधिक है और 636 से कम है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 19/30, और हर जो है यह 30 है। 30 होना भी चाहिए था हर, क्योंकि पहली लाइन में कहा गया था भिन्न का हर जो है 30 होना चाहिए, तो 30 है और वह संख्या कितनी हो जाएगी, 19/30। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला। बी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। चलिए 25 के बाद 26 नंबर का प्रश्न देखते हैं, सॉरी 27 नंबर का प्रश्न है। अब इसमें भी पूछा गया है मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न अभी हमने बताया है कि उसका अंश जो है बड़ा होना चाहिए, हर छोटा होना चाहिए। यहाँ भी छोटा दिया गया है हर, और अंश जो है छोटा दे दिया, हर बड़ा दिया गया है। यहाँ भी अंश छोटा है, यहाँ भी अंश छोटा है। यहाँ देखते हैं 8 दूनी 16, 3 19, 19/8 दिया है, तो अंश यहाँ बड़ा है, तो यही हमारा मिश्रित भिन्न हो जाएगा। ये वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 27 हो गया। 28 नंबर का प्रश्न देखते हैं। अब 28 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि समीकरण का हल करने के लिए उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा। देखते हैं समीकरण कौन सा दिया गया है। समीकरण दिया गया है 9.87 और प्लस दिया गया है 6.54 प्लस 3.21। इसको हमको प्लस करना है। ठीक है, चलिए प्लस कर लेते हैं। 7 4 11, 4 15 के 5, हासिल 1 हो जाएगा। 8 2 10, 5 15, 1 16 के 6 हो जाएगा, हासिल का 1 हो जाएगा। 9 6 15, 15 3 18, 1 19, 19.65 हो जाएगा। 19 कहीं हमने गलत, एक मिनट, 7 4 11, 1 12, ये 12 होगा। ठीक है, 2 हो जाएगा, 19.62 हो जाएगा। आपके ऑप्शन ए वाले में होगा, ए वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अब चलिए 28 नंबर का प्रश्न हो गया है। 29 नंबर की बात कर लेते हैं। 29 नंबर के प्रश्न में पूछा है सबसे उपयुक्त विकल्प को चुने जो 4/5 और 2/3 के बीच में अंतर क्या होगा। 4/5 माइनस 2/3 के बीच का अंतर क्या होगा, यह हमसे पूछा गया है। दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 15। यहाँ भी 15 से हम गुणा कर देंगे, यहाँ भी 15 से गुणा कर देंगे, तो 5 से काटेंगे, 5 तियाँ 15 और 4 तियाँ के कितना हो जाएगा, 12, माइनस 3 पच्चे 15, 5 दूना के 10 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 12 में से 10 गया, 2/15, 2/15 हमारा ऑप्शन हो गया। किस में दिया गया है, बी वाले। बी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा।
चलिए 30 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। पूछा गया है समीकरण को हल कीजिए। दिया गया है 10.77 प्लस 6.59 दिया गया है और 2.26 दिया गया है। 9 6 15, 15 7 22 हो जाएगा। बचा कितना? 6, सॉरी 22 के बचा 2 और 2 2 4, 4 5 9, 9 7 16 के 6 1 हो जाएगा। 1 और 2 3, 3 6 9, 9 10 19, 19.62 हो जाएगा। यहाँ भी हमारा तो 19.62 ऑप्शन ए में दिया है, ए वाला बिल्कुल सही। 31 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। 13/18 एवं 2/3 के बीच का अंतर क्या हो जाएगा? -2/3 के बीच का अंतर हमसे पूछा है, तो एलसीएम लेंगे 18 हो जाएगा। यहाँ भी 18 से गुणा कर दीजिए, यहाँ भी 18 से गुणा करेंगे तो 18 से 18 कट गया, बच्चा हमारा 3, तो 13 बचा है। 3 काटेंगे, 3 6 18, 3 दूना के 6 हो जाएगा और 13 में से 6 घटाएंगे तो 7 6 13 होता है बटे 18। 7/18 ऑप्शन किस में दिया गया है? एक मिनट, कुछ गड़बड़। 3 6 18, 6 दूना 12, यह 12 होगा। तो 13 में से 12 जाएगा, कितना हो जाएगा? 1/18। 1/18 ऑप्शन बी में दिया है, तो बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 32 नंबर का प्रश्न है, देखिए। समीकरण को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। देखिए 15.5 गुणा करना है 1.2 को, इसके बराबर कितना हो जाएगा? ये हमसे पूछा गया। पहले दशमलव का आप भूल जाइए, यहाँ दशमलव लगा है, ठीक है। मान लीजिए 12 है, तो 12 25 60 हो जाएगा, बचा 6। 12 25 60, 6 66, फिर बचा 6। 12 के अन्य 12 6 18 हो जाएगा। अब देखिए दशमलव कितने अंक बाद लगा था? एक अंक यहाँ था, एक अंक यहाँ, टोटल कितना हो जाएगा? 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, 18.60 हो जाएगा। 18.60 ऑप्शन किस में दिया गया है? बी वाले में, तो बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 33 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 32 हो गया हमारा। 33 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। देखिए 33 नंबर के अब प्रश्न में पूछा गया है कि समीकरण को हल करना है। 11/8 दिया है गुणे 56/33 दिया गया। 11 से काट दीजिए, 11 3 33, 8 से काटेंगे, 8 7 56, 7/3 हो जाएगा। क्या? 7/3 किस में दिया है? 7/3, तो 2 3 के 6 हो जाएगा। 2 3 6, 1/3, 3 सही, 1/3, 3 नहीं, 2 3 दूना के 6, 3 दूना 6, 1/3, क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका 2 सही 1/3, 2 सही 1/3, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इस वजह से थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहे हैं दोस्तों, थोड़ा बहुत गलती हो जा रही है। चलिए 34 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 34 नंबर का प्रश्न दिया गया है, उचित विकल्प का चयन कीजिए। देखिए 1.8 दिया गया है, भाग देना हमको कितने? 1200 से दशमलव हटाएंगे, 1 जीरो और बढ़ा देंगे, ठीक है। 1 जीरो और बढ़ा देंगे। अब देखिए इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 18/12 गुणे कितना? 3 जीरो अलग लिख देते हैं। काट दीजिए, 6 से काटेंगे, 6 3 18, 6 दूना के 12 हो जाएगा, ठीक है। 6 दूना के 12। अब इसको देख लीजिए, 2 से काटेंगे, 2 दूना 2 इकन्ने 2 हो जाएगा, एक बच्चा दशमलव, 2 पच्चे 10 हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। और भाग देना है कितने से? 3 जीरो से। 1 दशमलव ये भी हटाएंगे, नीचे 4 जीरो हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा? 4 अंक बाद दशमलव लगाना चाहिए, तो 2 अंक तो यह हो गया, 2 अंक और लिख लीजिए, उसके बाद दशमलव लगा दीजिए। यह हमारा इसका आंसर होगा। देख लेते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन किस में दिया गया है? 0015, 0015, डी वाला ऑप्शन दिया गया है, तो डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 34 के बाद 35 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। 11/8 दिया गया है, भाग देना है, भाग के गुणा कर लीजिए, तो उसको उल्टा कर लेते हैं, 56 कितना है? 33 दिया गया है। 11 से काटेंगे, 11 3 33, 8 7 56, तो 7/3 यहाँ भी हमारा हो जाएगा। 7/3, तो वही 3 दूना 6, 1/3 हो जाएगा। ऑप्शन किस में दिया गया है? डी वाले में दिया है, तो डी वाला यहाँ भी बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए 35 नंबर का हो गया, 36 नंबर की बात करते हैं। 36 नंबर का प्रश्न दिया गया है, 256 प्लस इसमें करना है कितना? 25.5, फिर तीसरा है 2.56 और तीसरा है 0. कितना है? 256 दिया गया है। चौथा है 0.025
5 6 दिया गया है। ठीक है, सबको ऐड कर लीजिए, 6 हो जाएगा, 6 5 11 के 1 हासिल 1 हो जाएगा, और 6 5 11, 11 2 13, 14 के 4 हासिल 1 हो जाएगा, 5 5 10, 2 12, 1 13 के 3 हासिल 1 हो जाएगा, और 6 5 11, 2 13, 1 14 के 4 हासिल 1 हो जाएगा, 5 2 7, 1 8 हो जाएगा, 284.3416, 284.3416, इसमें ऑप्शन डी वाला आपका होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ थोड़ा से 300 यहाँ मिसप्रिंट हुआ है दोस्तों, आपका हो जाएगा 284.4316, क्योंकि हमने इसे 2 बार प्रश्न को लगाया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 37 नंबर का प्रश्न है। 37 नंबर का प्रश्न है, देखिए इसमें दिया गया है, नीचे दी गई भिन्नों को कौन सा भिन्न जो है 13/19 के बराबर नहीं है, कौन सी संख्या को काटने के बाद 13/19 के रूप में नहीं आती। चलिए पहला ऑप्शन उठाते हैं, 39/57, इसको हम काटते हैं तो 3 इकन्ने 3 हो जाएगा, और 3 त्रिक्का 9 हो जाएगा, 3 से इसको काटेंगे, 3 इकन्ने 3 9 27, तो यह हमारा 13/19 के रूप में लिखी जा सकती है। दूसरा ऑप्शन है 91/133, इसको काटते हैं हम, कितने से काट दें, 7 से इसको काटिए, 7 इकन्ने 7 हो जाएगा, 2 बचेगा, 7 त्रिक 21, और इसको काटिए, 7 इकन्ने 7, और 6 7 9 के 63, यह भी 13/19 के रूप में लिखा जा सकता है। चलिए तीसरा ऑप्शन देखते हैं। तीसरा ऑप्शन है 195 भाग देना है हमारा 247 से, इकाई अंक से ही पता चल रहा है कि यह जो है संख्या नहीं कटेगी। चलिए चौथा देख लेते हैं। चौथा हमारा है 208, 208/304 दिया गया है, तो इसको काटते हैं, 2 से काटेंगे, 2 इकन्ने 2, और 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 इकन्ने 2, 1 2 पचे 10, 2 दूना 4, 2 से काटेंगे, 2 पचे 10, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 2 छक 12, अब काट दीजिए, 4 से काटिए, 4 इकन्ने 4, 3 के 12, और 4 इकन्ने 4 3, 4 9 के 36, 13/9, तो यही हमारा जो हो जाएगा, यह 13/9 के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ऑप्शन सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 37 के बाद 38 नंबर का प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिए 38 नंबर का प्रश्न है, आपके सामने पूछा जा रहा है कि 113 प्लस कितना दिया गया, 11.3 दिया गया है, फिर 1.13 है, 1.13, फिर 0.113 दिया गया है, फिर दिया गया है 0.0113 दिया गया है। बस इसको हमको जोड़ना है, 3 कर दीजिए, 3 1 4 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, 3 2 5। ठीक है, इधर देख लेते हैं, 3 2 5 और 2 1, 125.5543, 125.5543 आपके ऑप्शन डी वाले में दिया गया है, तो डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 7/16 और 7/48 के बीच में अंतर कितना है, 7/48 के बीच में अंतर कितना है, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, 48 से इसमें भी गुणा कर दीजिए, 48 काटेंगे, 16 दूनी 32, 16 3 48, तो 7 त्रिक 21 हो जाएगा, 48 48 पूरा कटेगा, माइनस कितना हो जाएगा, 7, अंतर पूछा है, तो 21 में से 7 जाए कितना हो जाएगा, 14 बचेगा, 14/48। ठीक है, काट दीजिए, कट रहा है या ऑप्शन में दिया गया है, जी ऑप्शन पहला ही दे दिया गया है, 14/48 के रूप में पहला ही ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। नहीं 39 वाले ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो इसको काट दीजिए, 2 से काटिए, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, और 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा, 7/24 हो जाएगा, 7/24 बी वाले में दिया गया है, तो बी वाला सही हो जाएगा। हमने ऑप्शन 44 वाला देख लिया था। चलिए अब 40 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 40 नंबर के प्रश्न में दिया गया है 7/16 और इसका योगफल पूछा है 7/48 का। ठीक है, 48 का वही जो यहाँ माइनस किए थे यहाँ प्लस कर दीजिए, 21 और 7 कर देंगे कितना हो जाएगा, 28/48 कर दीजिए, 7 से काट दीजिए, से नहीं कटेगा, आधा कर दीजिए, 2 से काटेंगे, 2 इकन्ने 2, 2 चौक 8, 2 से काटेंगे, 2 दूना के 4, 2 चौक 8 हो जाएगा। ठीक है, अभी भी संख्या कट रही है तो आप काट दीजिए, 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 से काटेंगे, 2 इकन्ने 2, 2 दूना 4, 7/12 हो जाएगा, 7/12 ऑप्शन सी में दिया गया है, तो सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों एलसीएम एचसीएफ सॉरी जो हमने
दशमलव और भिन्न का प्रश्न जो था, सभी प्रश्नों को हमने एक वीडियो में कवर कर लिया है दोस्तों। सभी प्रश्न एक वीडियो में समाप्त कर दिए गए। टोटल 40 प्रश्न दिए गए थे। उम्मीद करता हूँ सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। आप शुरू से लेकर लास्ट तक हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए, ताकि हम आगे वीडियो लगातार अपलोड करते रहें। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।